हरियाणा में बीजेपी सरकार पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। जी हां, मनोहर लाल खट्टर की सरकार 5 तारीख के बाद 5 मार्च के बाद लगभग गिरना तय है। किसान आंदोलन अपना रंग दिखा रहा है। कल ही कांग्रेस ने विधायक दल की बैठक करके यह फैसला लिया है कि 5 तारीख से शुरू होने वाले हरियाणा विधानसभा सत्र के दौरान अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। इस पूरी खबर के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा और किस तरह से इसका पूरा प्रोसेस होता है और किस तरह से गिर जाएगी सरकार, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। उससे पहले मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आखिर तक इस वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को जो वीडियोस हैं वो आप पहुंचाइए। जैसा कि मैं पहले भी कई बार आपसे डिमांड कर चुका हूं, बात कर चुका हूं, आपसे गुजारिश कर चुका हूं कि आप एक हेल्प के तौर पर, एक मदद के तौर पर अपने आगे 2-3 लोगों को सिर्फ फॉरवर्ड कर दीजिए। सिर्फ इतनी ही मदद हम आपसे चाहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी खबर की तरफ। तो 5 तारीख को जो विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है हरियाणा में, उसके दौरान कांग्रेस के जरिए विधायक दल के जो लीडर हैं वहां पर पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे और राज्यपाल सत्यदेव नारायण जो हैं उसके साथ ही जो विधानसभा अध्यक्ष है उनके ऊपर डिपेंड करता है कि इस अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर अगर हामी भरी जाती है तो 10 दिन के अंदर अंदर इसमें वोटिंग करानी होती है। क्योंकि बहुत बड़ा विधायक दल है कांग्रेस का, विपक्ष की अगर हम बात करते हैं हरियाणा में, और जिस तरह से जब इलेक्शन हुआ था विधानसभा का तो वहाँ की आवाम ने एक तरह से बीजेपी को नकार दिया था। लेकिन जिस तरह से जेजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, 10 सीटें जेजेपी की आई थी और कुछ जो है निर्दलीय विधायकों ने समर्थन किया था, जिसकी वजह से सरकार वहां पर चल पा रही है। लेकिन बहुत ही ज़्यादा खतरे के बादल हर वक्त मंडराते रहते हैं। जिस तरह से 2 बड़े राज्यों में किसान आंदोलन चल रहा है, चाहे वो हम हरियाणा की बात करें, चाहे हम वो पंजाब की बात करें, दोनों राज्यों में किसान आंदोलन अपने चरम पर है। हरियाणा में जो महापंचायतें हो रही हैं, पंजाब में जो महापंचायतें हो रही हैं, सबसे ज़्यादा भीड़ इन्हीं जगहों पर देखने में आ रही है। हालांकि राजस्थान में भी महापंचायत, उत्तर प्रदेश में भी चल रही हैं, लेकिन हरियाणा के जो किसान हैं वो पूरी तरह से इस बिल के खिलाफ खड़े हुए हैं। और बार बार किसान आंदोलन में जो नेता हैं उनके ज़रिए ये कहा जाता है, हरियाणा के लोगों की तारीफ की जाती है कि किसानों ने इस आंदोलन में जान डाल दी। और यही वजह है कि जब इस पूरे मामले को लेकर किसान जिस तरह से जेजेपी को हर वक्त घेरने की कोशिश करते हैं, जेजेपी के ऊपर यह दबाव बनाया जा रहा है कि हमने आपको 10 सीटें सिर्फ इसलिए दी हैं ताकि आप किसानों की आवाज़ सदन में उठाएं, लेकिन आप किसानों के खिलाफ काम कर रहे हैं। और जिस तरह से बीजेपी और जेजेपी के विधायकों का गांव के अंदर प्रवेश करना बंद कर दिया गया है, कोई भी किसी किसान के गांव में नहीं जा रहे हैं, बाकायदा बोर्ड लगा दिए गए हैं, विरोध किया जा रहा है, बाइकआउट किया जा रहा है, जिसको लेकर के तमाम ही जो जेजेपी के विधायक हैं, निर्दलीय विधायक हैं, वो काफ़ी पशुपेश में हैं, काफ़ी परेशान हैं कि आखिर क्या किया जाए। और जेजेपी जो अपने आप को किसान हितैषी पार्टी कहती है, उनका ये कहना है, जिस तरह से जेजेपी अपने आप को चौधरी देवीलाल का वारिस मानती है, यानी दुष्यंत चौटाला ये मानकर चलते हैं, ये बताते हैं कि मैं उनका वारिस हूं। और जहां तक सवाल है चौधरी देवीलाल की, तो चौधरी देवीलाल जाटों के, किसानों के नेता माने जाते हैं हरियाणा में। और यही वजह है कि जब इस बार इलेक्शन हुआ विधानसभा का तो लोगों ने इनको वोट दिया। खुद दुष्यंत चौटाला और उनकी मां दोनों जो है विधायक बनकर के सदन में पहुंचे दोनों। और उसके बाद जिस तरह से बीजेपी सरकार को इन्होंने समर्थन दिया। लेकिन जब से ये किसान आंदोलन चल रहा है, बार बार इनके ऊपर ये दबाव बनाया जा रहा है और अपनी राजनीतिक कैरियर को देखकर फैसला लेना पड़ेगा। जब 10 दिन के अंदर ये फैसला करना होगा कि वोटिंग कराई जाए और उसके बाद चौटाला को भी
अपनी स्पीच देनी होगी, दुष्यंत चौटाला को लाजमी है, वो भी अपनी स्पीच देंगे। अब वो इस पशोपेश में रहेंगे कि क्या वो इस किसान बिल के फेवर में बोले या अगेंस्ट में बोलें। अगर अगेंस्ट में बोलते हैं तो बीजेपी के लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी, और बीजेपी के साथ जिस तरह से सरकार चला रहे हैं तो अगेंस्ट में कैसे बोलें, और अगर फेवर में बोलते हैं तो फिर किसानों की नाराज़गी झेलनी पड़ेगी। तो बहुत ही पशोपेश में की स्थिति हो जाएगी चौटाला के लिए, दुष्यंत चौटाला के लिए। उनको फैसला करना पड़ेगा कि वो किस तरफ जाते हैं। ज़्यादा चांस यही लग रहे हैं, जिस तरह से किसान आंदोलन हरियाणा के अंदर बढ़ता चला जा रहा है, कि ऐसे में दुष्यंत चौटाला इस वोटिंग से पहले ही, अविश्वास प्रस्ताव की वोटिंग से पहले ही अपने आप को बीजेपी से अलग करते हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जब ये 10 विधायक, और जिस तरह से एक विधायक, निर्दलीय विधायक जो चेयरमैन भी थे सोमवीर, उन्होंने चेयरमैनशिप से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने अपने आप को बीजेपी सरकार से अलग ये कहते हुए कर लिया कि वो किसानों के साथ हैं और अपनी बिरादरी से वो अलग नहीं जा सकते। तो जाहिर सी बात है, इसी तरह जो और निर्दलीय विधायक हैं, अगर चौटाला टूट कर जाते हैं तो और विधायक को भी फैसला लेना पड़ेगा, क्योंकि हरियाणा में जिस तरह से, बार बार मैं कह रहा हूँ, जिस तरह से ये किसान आंदोलन काफ़ी भयानक होता चला जा रहा है, तमाम गांवों के लोग, तमाम महापंचायतें, तमाम पंचायतें इस बिल के विरोध में, और जो किसान नेता पंचायतें कर रहे हैं उसमें लाखों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में किसान पहुंच रहे हैं, और वो इस बिल की खामियों को गिना रहे हैं मीडिया के सामने, लोगों के सामने, और ये बता रहे हैं कि इसमें किस किस तरह की दिक्कतें हैं, किस किस तरह की परेशानियां हैं। जहां तक बीजेपी बार बार ये ढिंढोरा पीट रही है कि ये किसान हितैषी है, किसानों के फायदे का ये बिल है, किसानों के लिए इसमें कोई नुकसानदेह चीज़ नहीं है, एमएसपी अपनी जगह बाकी रहेगी। लेकिन जब सवाल किया जाता है कि अगर एमएसपी बाकी रहेगी तो आप उसको रिटर्न में क्यों नहीं लाते, आपने इसको बिल में जिक्र क्यों नहीं किया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर बार बार सवालात, जो इन कानूनों के जानकार हैं, जो किसान इस कानून को बारीकी से समझ रहे हैं, जो इस कानून को बारीकी से परख रहे हैं, वो बार बार इन चीज़ों पर सवालात खड़े कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जब इस तरह की स्थिति पैदा होगी और जेजेपी अपने आप को अलग करेगी, तो उसके बाद कांग्रेस के लिए एक मौका मिल सकता है वहाँ पर सरकार बनाने का। जिस तरह से विधानसभा इलेक्शन हुए थे और कोशिश की जा रही थी हुड्डा के ज़रिए, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से जेजेपी हमारे साथ आ जाए और हम मिलकर के पार्टी बना लें। लेकिन उसके बाद जिस तरह से बीजेपी को समर्थन देने का फैसला जेजेपी के ज़रिए किया गया और उसके बाद बीजेपी के साथ इनकी सरकार चल रही है, लेकिन इस कानून की वजह से इस सरकार पर खतरे के बादल पूरी तरह से मंडरा रहे हैं। इसके साथ ही एक चीज़ और, कल जो मीटिंग हुई है कांग्रेस की, उसमें यह फैसला किया गया है कि एक प्राइवेट बिल पेश किया जाएगा कांग्रेस के ज़रिए, जिसमें एमएसपी में का संशोधन का मामला उस बिल में रखा गया है। यानी एमएसपी की गारंटी को लेकर बिल के अंदर संशोधन किया जाए। जो किसान बिल लाया गया है उसमें संशोधन को लेकर के, एमएसपी को लेकर के संशोधन की बात कांग्रेस के जरिए कही जा रही है, और ये प्राइवेट बिल इस आने वाली विधानसभा सत्र में रखा जाएगा। अब ये देखने वाली बात होगी, जो 5 मार्च से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है उसमें किस तरह की राजनीति होती है, और जो फैसला, जो त्रुप का पत्ता कांग्रेस के जरिए निकाला गया है और ये कहा गया है कि वो अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा में लाएगी, पहले ही दिन लाएगी, उस पर विधानसभा स्पीकर को फैसला लेना पड़ेगा। और किस तरह का फैसला लेती है, अगर वो खिलाफ मुखालफत में फैसला लेती है तो उसके बाद कोर्ट का भी दरवाज़ा खुला हुआ है, कोर्ट भी जा सकते हैं। लेकिन अगर इस अविश्वास प्रस्ताव के लाने के बाद जेजेपी होश में आ जाती है और उसको लगता है कि उसका वोट बैंक खिसक रहा है, आगे आने वाले इलेक्शनों में उसको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और इसका खमियाजा उसको लोकसभा में भी भुगतना पड़ सकता है, विधानसभा में भी भुगतना पड़ सकता है, तो शायद वो बीजेपी से अपना समर्थन वापस ले ले और उसके बाद बहुत ही असमंजस की स्थिति बीजेपी के लिए पैदा हो जाएगी। क्योंकि जब से ये बिल आया है, बार बार ये देखने में आ रहा है कि कई बार अमित शाह बुला करके दुष्यंत चौटाला को बात करते हैं और उसके बाद
मीडिया में बयान आता है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है। दुष्यंत चौटाला ने भी कई बार मीडिया में आकर के किसानों के बीच आकर के अपनी बात रखी है और उन्होंने कहा है कि किसानों का किसी भी तरह से नुकसान नहीं होने दिया जाएगा, जिस पर किसान बार बार ये कहते हैं कि आपके वरवली कहने से कुछ नहीं होता, आप इन बिलों को वापस करवाइए। अगर आप सरकार चलाना चाहते हैं बीजेपी के साथ तो आप सरकार पर दबाव बनाइए, आप उनके सहयोगी दल हैं कि इस बिल को ख़त्म किया जाए और जो अगर इस बिल को लाना है तो किसानों से बात करने के बाद जो पॉइंट्स हैं उन पर सहमति बननी चाहिए। किसान जो जिस तरह के अमेंडमेंट चाहते हैं इस बिल में, जिस तरह से बदलाव चाहते हैं, उन बदलाव के साथ दोबारा से इन बिलों को लाया जाए। इन बिलों में संशोधन नहीं चाहते, वो पूरी तरह से इन बिल को वापस चाहते हैं और उसके बाद किसान संगठनों से बात करके बिलों को तैयार किया जाए और उसके बाद आप इन बिल को लागू कीजिए। तो निगाह रहेगी हमारी पूरी तरह से इस खबर पर और आपको अपडेट देते रहेंगे। बने रहिए न्यूज़ मैक्स के साथ। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।